हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं फिर से यानी आप सबका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे सेल यानी कोशिका के बारे में। यस, तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से सुनना और पढ़ना। और इन दैट कंडीशन हम बात करने वाले हैं सेल की कोशिका क्या होती है। यस यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेल। यस, तो सेल क्या होती है इसी के बारे में बात करेंगे। सेल सेल को अपन क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। यस, सेल की जो डिस्कवरी है इज डिस्कवर्ड बाय द डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर क्या किया था? सेल का डिस्कवरी किया था। इन दैट कंडीशन में ये बताया गया कि व्हाट इज द डेफिनेशन। डेफिनेशन यानी सेल की परिभाषा क्या होगी कि सेल हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है और क्या करती है, राइट। तो इन दैट कंडीशन की इट इज द functional and structural unit of human body। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सेल होती है वो मानव शरीर की संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई है। शुड बी रिमेंबर, संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई यानी फंक्शनल का मतलब क्रियात्मक और संरचनात्मक मतलब होता है स्ट्रक्चरल। तो मानव शरीर की जो संरचनात्मक एंड जो क्रियात्मक जो यूनिट है, जो इकाई है, वो कौन सी है? सेल है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। यस, बात करते हैं कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल कि वैज्ञानिक तरीके से सेल का जो स्टडी करना क्या कहलाता है। वैज्ञानिक तरीके से सेल का जो स्टडी करना है वो क्या कहलाता है? उसे अपन साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका का जो अध्ययन है साइंटिफिक तरीके से करना, वैज्ञानिक तरीके से करना, क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। यस और नो? ओके, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सेल। यस, इन दैट कंडीशन अगली हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल की कोशिका का जो मैं बोलूंगा कि संरचना क्या होती है, तो इन दैट कंडीशन यस, आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो क्या है? ये कोशिका है। यस, तो इसका जो बाहर की तरफ लेयर देख रहे हैं ये क्या है? इसकी वाल है। यस, इस वाल्स। इसके अंदर की तरफ बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं इन दैट कंडीशन ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। क्या है? साइटोप्लाज्म। ओके, ये वाल बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। यस, इसके अंदर मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है? साइटोप्लाज्म, जिसे आप क्या कह सकते हो? कोशिका द्रव्य कहते हैं। यस और नो? यस, साइटोप्लाज्म लिखा है। यस, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आप, मैं बोलता हूँ सिलेंड्रिकल शेप की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसे बोलते हैं सेंट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोल। यानी हिंदी में इसको बोला जाता है तारक केंद्र या तारक काय बोला जाता है। और ये जो आप सभी स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है? कोशिकांगे यानी सेल ऑर्गेनेल्स हैं। यस, एक सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं। यस, ओके। सबसे जो सेंटर के अंदर और सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है उसको अपन न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। यस, ओके। इसके अंदर मैं बोलूँगी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? आरएनए एंड डीएनए होता है। राइबोज न्यूक्लियम, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियम एक प्रकार के जेनेटिक प्रोडक्ट हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। और मैं बोलूँ साइटोप्लाज्म में कोशिकांग का नाम क्या होता है? लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। यस, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ओके, अगले मैं बोलूँगी ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस कंडीशन को अपन बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक कंडीशन में आप ये देख रहे हैं ये कंडीशन, इसको अपन बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हर एक सेल ऑर्गेनेल कोशिकांग के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि क्या इसके फंक्शन होते हैं, कोशिका के अंदर ये क्या रोल प्रकट करते हैं। यस, ओके। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है उसको अपन बोलते हैं गोल्जी अपरेटस। ओके, इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे इसके अंदर क्या होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे अपन क्या होते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये सुनो। ओके ओके, इसके अंदर देखो कुछ राइबोसोम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं और कुछ राइबोसोम है वो फ्री फ्लोटिंग करते हैं। ओके, यस, तो वेरी इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे। यस, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पार्ट ऑफ द
ऑफ द सेल, कि सेल के कौन कौन से पार्ट होते हैं मुख्य रूप से। तो हम बात करना चाहेंगे कि सेल के मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। क्या बात करेंगे? सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ये सुनो। ओके, सेल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कोशिका झिल्ली। ये सुन लो। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम पढ़ें तो इन दैट कंडीशन क्या होता है। ओके, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन आर द आउटर मेम्ब्रेन। यस, आउटर मोस्ट, कि सबसे जो बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल, कि आउटर मोस्ट पार्ट सेल का क्या है? वो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है। शुड बी रिमेम्बर, सेल का सबसे बाहर का जो पार्ट होता है उसको अपन सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, विच इज ओके विच ऑफ कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, कि ये किसकी बनी हुई होती है? तो मुख्य रूप से बात करेंगे ये प्रोटीन की बनी होती है। ओके, और प्रोटीन में भी कौन सा? ग्लाइकोप्रोटीन। क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। यस, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। एंड आल्सो लिपिड एंड फॉस्फोलिपिड की, लिपिड एंड फॉस्फोलिपिड। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन है वो किसके द्वारा बनी होती है। तो सबसे पहले तो बात करें प्रोटीन की। ओके, इसके बाद में बोलूँ ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड एंड फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। यस और नो? ओके, क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन ही है। तो प्रोटीन में पूछे ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड और फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। यस और नो? ओके, अगली कंडीशन में हम बात करें कि इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कि सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, वो क्यों जरूरी है, राइट। तो सबसे पहले इसके अंदर बात करेंगे कि ये सबसे पहले सबसे बाहर होती है तो क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है। क्या करती है? सुरक्षा करती है। ये सुनो, प्रोटेक्शन का मतलब ये क्या, किसके लिए जिम्मेदार है? सुरक्षा के लिए। अगली कंडीशन में बात करूंगी प्रोवाइड शेप ऑफ सेल, कि कोशिका का आकार प्रदान करने में सहायक है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। ये सुनो। यस, इन दैट कंडीशन नेक्स्ट है। ओके, परमिएबिलिटी परमिएबिलिटी ओके, सेल मेम्ब्रेन तो क्या होती है कि परमिएबिलिटी का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, या मैं कहता हूँ इज सेल मेम्ब्रेन इज सेल मेम्ब्रेन इज ओके डिलेक्शन एंड सेमी परमिएबल इन नेचर, कि क्या होती है? ये नेचर है। ये परमिएबल यानी फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर होती है, कि इसके अंदर क्या होती है? ये इसके फ्लेक्सिबल यानी आकार के अंदर चेंज भी होती है, वो भी है, वो हेल्पफुल के अंदर हेल्प है। राइट और नो? यस। अगली कंडीशन के अंदर बात करेंगे सेकंड जो मोस्ट कॉमन जो पार्ट है इसके अंदर बात करें व्हाट इज कंडीशन। और नंबर 2 पहला कौन था? सेल मेम्ब्रेन। अगला जो इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। क्या बोला जाता है? कोशिका द्रव्य। ये सुनो। ओके, तो इसके अंदर अपन बात करें, यस, कोशिका द्रव्य क्या है? इट इज कंसिस्ट ऑफ द वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कंसिस्ट ऑफ द वाटर, कि वाटर से बना हुआ होता है। ओके ओके, एंड कंसिस्ट ऑफ द वाटर 70%, इसके अंदर जो पानी होता है वो 70% होता है। एंड मैं बोलूँगी कि जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल होते हैं 30%। मैं बोलूँगी साइटोप्लाज्म है वो कोशिका द्रव्य है, उसमें क्या क्या होता है? तो 70% यानी 70% उसके अंदर पानी होता है, और 30% होते हैं वो कोशिकांग होते हैं। क्या होते हैं? कोशिकांग, कोशिका के अंग होते हैं। और कितना पोर्शन बना हमारे लिए? 100% बना। ये सुनो। ओके ओके, अगली मैं पोर्शन के अंदर बात करूं द लिक्विड प्रोटीन ऑफ सेल। यस, द लिक्विड प्रोटीन ऑफ
सेल लाइज, लाइज यानी लिक्विड है, प्रोटीन फैला हुआ होता है, किन किन के मध्य फैला होता है, यस, कि जो मैं बोलूँगी लिक्विड होता है वो पोर्शन, और सेल ऑर्गन के मध्य जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, सेल बिटवीन, ओके, लाइज यानी सो मतलब कि उसके अंदर होना, यस, बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट। इन दैट कंडीशन में आप देख रहे हैं कि ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो इसके मध्य है वो क्या होता है, फैला हुआ होता है। ये सुनो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के मध्य जो लिक्विड है वो होता है, उसको अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये सुनो, यस, ओके। अगली कंडीशन में हम बात करेंगे कि यस, सबसे पहले सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर बात करें तो व्हाट इज गोइंग ऑन, यस, सबसे पहले अपन सेल ऑर्गेनेल की बात करें, सेल ऑर्गेनेल कोशिका की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं इसे, यस, शॉर्ट में इसका इन शॉर्ट वी कैन से द ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फीचर्स हैं इसके बारे में बात करें, यस, तो मैं बात करूंगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है, तो इसके अंदर होता है राइबोसोमल, यस, राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इन दैट कंडीशन अभी हमने देखा था, यस, कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ देख रहे हैं तो इसके ऊपर मैं बताऊंगा कि इसके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स होते हैं, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। पूछे कि राइबोसोम है, फ्री फ्लोटिंग के अलावा कोशिका के कौन से अंग पर उपस्थित होते हैं, तो याद रखना आंसर अपना क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस और नो, यस। तो मैं बोलूंगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो इस पे ऊपर होते हैं, राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स आर अटैच्ड, कि ग्रेन्यूल्स है वो क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं टू द सरफेस, कि ये सरफेस के ऊपर होते हैं, किसके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, ओके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द फंक्शन, कि ये होते हैं राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक के ऊपर, रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर क्या काम करते हैं, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन सिंथेसिस, कि ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो स्ट्रक्चर देखी थी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स हैं, और राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स है वो क्या निर्माण करते हैं, प्रोटीन का, किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का, यस और नो, ओके, होप्स अंडरस्टैंड, ओके। तो अगली कंडीशन के अंदर अपन बात करें, यस, ओके, तो नेक्स्ट अपन मैं बात करूंगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, यस और नो, यस। अगला 2 नंबर जो हमारा सेल ऑर्गेनेल है उसका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस और नो, यस। इसके क्या फंक्शन होंगे हम बात करें इन दैट कंडीशन, यस, व्हाट इज हैपनिंग, ओके। स्मूथ का मतलब कहीं ना कहीं ये क्या आ गया, स्मूथ कंडीशन में आ गया, मुलायम में आ गया, वो रफ था यानी खुरदरा था, खुरदरा था इसलिए राइबोसोम के जो मैं बोलूँगी ग्रेन्यूल्स है उसके ऊपर प्रेजेंट थे, बट स्मूथ के ऊपर राइबोसोम तो नहीं होंगे, यस और नो, यस, बिकॉज स्मूथ है तो इसका मतलब इसके ऊपर है जो राइबोसोम के जो ग्रेन्यूल्स हैं वो क्या नहीं होंगे, स्थिर नहीं होंगे, स्टे नहीं कर पाएंगे, ये सुनो। तो देखो, यस, मैं कह सकता हूं कि राइबोसोमल राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स आर नॉट अटैच्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं बात करूं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स है वो अटैच नहीं होते हैं, नॉट अटैच टू द सरफेस ऑफ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस और नो, यस। अगली इंपॉर्टेंट बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज, क्या फंक्शन है इसके, यस। तो यस, इसके अंदर अपन बात करें तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द, फॉर सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है बनना या बनाना, सिंथेसिस ऑफ, सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंथेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, सिंथेसिस ऑफ द सीबम एंड स्टेरॉइड, और सिंथेसिस क्या करता है। तो मैं बोलूँगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसके निर्माण में सहायक है, तो निर्माण में ये कोलेस्ट्रॉम का निर्माण, सीबम का निर्माण और स्टेरॉइड का निर्माण। कहीं ना कहीं सेल के अंदर और भी इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, कोलेस्ट्रॉल, सीबम और स्टेरॉइड यानी बॉडी के अंदर हेल्पफुल होता है, उसका निर्माण करता है कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक जिम्मेदारी की बात करें, रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, इट इज आल्सो, ओके, इट इज आल्सो responsible for, it is also responsible for the detoxification, very important, detoxification of toxic substance, टॉक्सिक सब्सटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर सेल के अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस, कोई विषैला पदार्थ आ जाता है तो उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन करने का, उसको डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम भी कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है, यस और नो। अगली कंडीशन के अंदर अपन बात करें, यस, ओके, यस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मैं बोलूँगी इसके अंदर क्या होता है, यस, इस ये क्या होती है, स्टोरेज, कैल्शियम का भी क्या करती है, स्टोरेज करती है, तो याद रखना, यस, ओके। अगली कंडीशन के अंदर हम बात करें, नंबर थर्ड, ओके, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस, यस। अभी हमने सेल स्ट्रक्चर के अंदर क्या देखा था, गोल्जी अपरेटस के बारे में बात किया था, यस और नो, यस। इन दैट कंडीशन में आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, गोल्जी अपरेटस बोलते हैं। क्या ऐसी ये स्ट्रक्चर क्यों है, इसका भी ये कहीं ना कहीं क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यस और नो, यस। तो गोल्जी अपरेटस के बारे में बात करते हैं, तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेसिंग, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने समझ लिया कि प्रोटीन का निर्माण है वो राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है, बट जो निर्माण हो गया, जो सिंथेसिस हो गया, क्या उसका प्रोसेसिंग, उसका पैकेजिंग एंड उसका ट्रांसपोर्ट भी होता है क्या, यस, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसको अपन क्या बोलते हैं, इंजन ऑफ द सेल, कि अगर पूछा जाए एग्जाम में कि इंजन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो इंजन ऑफ द सेल इज नोन एज द गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस, यस और नो, ओके। इसके बाद मैं बात करूं कि इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेसिंग, यस, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन का ट्रांसफर, उसका पैकिंग, उसकी प्रोसेसिंग का जो काम है वो कौन करता है, गोल्जी अपरेटस करता है, किस काम पर, सेल में, वेरी इंपॉर्टेंट, यस। अगली कंडीशन के अंदर हम बात करें, यस, नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल है उसका नाम क्या है, लाइसोसोम के बारे में बात करते हैं, क्या नाम है, लाइसोसोम, विच नंबर, ओके, नंबर 4, यस, नंबर 4 जो कोशिका का नाम है उसको बोलते हैं लाइसोसोम, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये छोटा सा क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यस और नो, यस, ओके। तो लाइसोसोम को अपन क्या कहते हैं, सुसाइड बैग भी कहा जाता है, इट इज आल्सो नोन एज, यस, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज
yes, it is also known as suicidal bag। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज, ओके, यस, वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इसको अपन क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग से भी ना, सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? यस, क्योंकि, ओके, लाइसोसोम क्यों कहा जाता है, बिकॉज क्योंकि लाइसोसोम, ओके, destruction of the self cell, कि कभी कभी क्या होती है, वैसे सेल है जो लाइसोसोम है वो क्या करता है, मैं कह सकता हूँ कि टॉक्सिक सबस्टांस डिस्ट्रक्शन करती है, टॉक्सिक सबस्टांस को किल करती है, यानी विषैले पदार्थों को मारती है, यानी कोई फॉरेन बॉडी आती है तो फॉरेन बॉडी किल, और यह कह सकता हूँ कि ये क्या करती है, फेगोसाइटोसिस। कि इस कोशिका में अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ यानी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो उसका कहीं ना कहीं ये क्या करता है, फेगोसाइटोसिस करता है। क्या करता है? फेगोसाइटोसिस, उसको क्या कर देता है, ये किल करने का काम करता है। ये सुनो, इसलिए इसलिए लाइसोसोम का हमने फंक्शन, मेनली फंक्शन हमने जाना कि ये फेगोसाइटोसिस करती है, यानी बक्सक के रूप में काम करती है। किसके रूप में? बक्सक के रूप में। ओके, मैं कह सकता हूँ कि बैक्टीरिया, वायरस को किल करता है या किल करती है। यस, क्या होता है कि कभी कभी लाइसोसोम डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्फ सेल, कभी कभी लाइसोसोम में खुद को ही फॉरेन बॉडी मान कर क्या कर लेती है, खुद को ही क्या कर लेती है, डिस्ट्रक्शन कर लेती है, खुद का नुकसान कर लेती है, उसको ही क्या बोलते हैं, सुसाइड बोलते हैं। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। कि लाइसोसोम है वो फेगोसाइटोसिस की तरह वर्क करता है, तो इसमें अंदर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैं कह सकता हूँ कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आर प्रेजेंट इन लाइसोसोम। कि लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, जिसके कारण ये कहीं ना कहीं सेल में आने वाले जो फॉरेन बॉडी होती है, सेल में आने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको क्या करता है, डिस्ट्रक्शन करता है, उनको कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि किल करता है, ये सुनो, और सेल को बचाता है। और कभी कभी लाइसोसोम में अपना खुद का ही नुकसान कर लेती है फॉरेन बॉडी समझकर, तो इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं। यस और नो? ओके, नेक्स्ट कंडीशन के अंदर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल विच वन इज देयर, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज आल्सो नोन एज क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति गृह है, किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये सुनो, ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यस, क्यों कहा जाता है, समझते हैं। यस, हमने इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर हमने बात किया कि यस, कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पॉन्सिबल फॉर, जिम्मेदार होती है, फॉर प्रोडक्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्ट ऑफ एटीपी। क्या करती है माइटोकॉन्ड्रिया है वो, क्या करती है, एटीपी का प्रोडक्शन करती है। क्या करती है? एटीपी का प्रोडक्शन करती है। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, और ये कहीं ना कहीं क्या करती है, सेलुलर एनर्जी, क्या करती है, सेलुलर एनर्जी, यानी कहीं ना कहीं सेल की जो ऊर्जा को है बढ़ाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। ओके,
इसलिए क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यस और नो? यस। तो मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है, कि जब भी अपन प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है प्रोटोलाइटिक एंजाइम के द्वारा, और जो एंड प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है। क्या बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यस, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यस। अगली कंडीशन के अंदर हम बात करें, अगला जो सेल ऑर्गेनेल इन दैट कंडीशन व्हाट इज, यस विच नंबर, नंबर फिफ्थ। नंबर फिफ्थ के अंदर बात करें तो राइबोसोम। क्या बात करें, राइबोसोम। यस। ओके। राइबोसोम के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि राइबोसोम का, राइबोसोम है वो क्या होते हैं, किधर होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के होते हैं, और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये सुनो। तो ओके। तो जो कोशिका के अंदर अलग से रफ एंडोप्लाज्मिक के अलावा अलग से जो फ्री फ्लोटिटी करते हैं, जो फ्री घूमते हैं, जो फ्री तैरते हैं, वो उसका क्या काम है, तो ये सुनो। यस। तो इसके अंदर हम बात करें राइबोसोम, राइबोसोम आर द मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल, ऑर्गेनल। यस। ओके। अगली मैं बात करूंगी कि ये इसके अंदर क्या होती है, इसे मेम्ब्रेन नहीं होती है। ओके। ओके। इट इज कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए, कि ये किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, यानी इसी के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। यस और नो? ओके। तो मैं बोलूंगा कि हैज इट हैज टू टाइप। यस, कि राइबोसोम के हैं वो क्या होते हैं, दो प्रकार हैं। इट हैज टू टाइप। पहला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि यस, ये बाउंडेड राइबोसोम, बाउंडेड राइबोसोम इन दैट कंडीशन present in, yes, bounded ribosome present surface of the endoplasmic reticulum, present surface of rough endoplasmic reticulum, कि ये क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये सुनो। यस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होता है। यस। ओके। अगला हमने बात किया था नंबर 2 के बारे में बात करें तो फ्री राइबोसोम, कि जो राइबोसोम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनको अपन फ्री राइबोसोम कहते हैं। यस। ओके। ओके। तो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर अगर ये प्रेजेंट नहीं होते हैं तो ये कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में होंगे। कहाँ पर होंगे, कोशिका द्रव्य में होंगे। यस। तो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, कि ये कहाँ पर होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ये सुनो। यस, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके। अगली कंडीशन के अंदर हम बात करें, ये क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या होता है, निर्माण होता है, यानी हेल्पफुल होता है। ओके। नेक्स्ट नंबर 6 सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर अपन बात करें व्हाट इज कंडीशन। यस। ओके। अगली कंडीशन के अपन बात करें, यस मेमोरियल। यस। तो हम बात करेंगे सेंट्रियोल्स। यस। सेंट्रियोल्स के अंदर हम बात करें, सेंट्रियोल्स का मतलब होता है तारे के अंदर होता है। दीज आर द सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बात किया कि दीज यस, दीज आर cylindrical these are cylindrical
सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म की कोशिका द्रव्य में ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। सिलेंड्रिकल का मतलब बेलना आकार। बेलना आकार का जो सेल ऑर्गेनेल होता है उसको अपन सेंट्रियोल्स बोलते हैं, तारक केंद्र बोलते हैं। और ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यस और नो? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। यस 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 कि ओके, इसका फंक्शन क्या है, तो कह सकते हैं कि यस ओके, तो द सेंट्रियोल्स रेस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार, रेस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्पिंग इन सेल डिवीजन की कोशिका के विभाजन में जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल्स बोलते हैं। यस और नो? ओके 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 ओके, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स है वो क्या करता है, वो कोशिका के विभाजन को क्या करता है, हेल्प करता है। यस ओके ओके। अगली कंडीशन में हम नंबर थर्ड पोर्शन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट हमने सेल मेम्ब्रेन, फिर हमने बात किया साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर हमने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात किया। ओके, नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दैट कंडीशन व्हाट इज द न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। केंद्र के बारे में बात करें, न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, और कोशिका का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। यस और नो? ओके ओके ओके, यस। मैं कह सकता हूँ कि जो न्यूक्लियस की जो खोज है डिस्कवर्ड बाय द बोटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। कि बॉटनी का जो साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, उसने क्या किया था, न्यूक्लियस का खोज किया था। यस और नो? ओके, इस ये क्या करता है, कंट्रोलर ऑफ द सेल। क्या होता है, ये क्या करता है, कंट्रोलर ऑफ द सेल। सेल को कंट्रोल करने का जो काम है वो कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल क्या होता है, अगली में कंडीशन में बात करूं तो लार्जेस्ट की सेल साइटोप्लाज्म में या सेल में सबसे लार्जेस्ट जो सेल ऑर्गेनेल है वो कौन है, न्यूक्लियस है। तो कह सकते हैं कि लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल, लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। ओके, मैं कह सकता हूं कि न्यूक्लियस इन प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। वी ऑल नो दैट द डीएनए और आरएनए। डीएनए का पूरा नाम होता है डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यस और नो? ओके, आई होप ऑल और एंजॉय द वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि व्हाट इज द सेल डिवीजन, कोशिका का विभाजन है वो कैसे होता है। ओके, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ क्या करें। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।